अब मैं एक दूसरे गांव बागपत के लोहारी में आया हूं। आप देख ही रहे सब किसान यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आज आया हूं जानने के लिए ये बिजली की समस्या है या नहीं है, और अब क्या अफसर या अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी ज्यादा बढ़ रही क्या? बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है जी, जो सच में देखा जाए बिजली आ रही है। बिल की समस्या है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल में ये त्रुटिपूर्ण बिल निकालते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं और अधिकारी लोग बहुत कम सुनते हैं। वैसे बिजली आती है ठीक, लेकिन त्रुटियां बिल में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं। खेत का जो बिल माफ़ी की बात थी उसका कोई क्लियरेंस यहाँ है नहीं, भाई क्लियर कर दिया होगा, नहीं भरा जाएगा। वैसे भर रहे नहीं लोग, वो बाद में भरा आप जाएगा। बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा, आप बताना चाहेंगे? जी, यही समस्या है कि बिजली के बिल जो है आवे तो ठीक, बिल लाइट तो ठीक आ रही, लेकिन जो ट्वेल्व वाले बिल है वे भर रहे नहीं, और जैसे भर नहीं रहे तो उसका कोई ये भी नहीं कब तक के माफ होंगे, कब तक के नहीं रहेंगे, कब तक भरे जाएंगे। ये जरूरी है समस्या। नहीं, अभी तो बिजली की बिल ट्यूबवेल वाली माफ आ रही नहीं आ तो रही, कोई वो तो नहीं है, ये तो नहीं लिख के दिया इतने टाइम तक होंगे ना होंगे, क्यों करे क्यों कर नहीं, वैसे भर ही ना रहे। अच्छा, अभी गांव में बिजली आ कितने घंटे रही? आ रही 17-18 घंटे बिजली। हाँ, पर एक समस्या है, कट बहुत ज्यादा है, दिन में भी रात को भी। रात 10-11 बजे तक फोन करते रहे इनके द्वारा बिजली वालों के, भाई बिजली कहाँ गई या कहाँ भेज दी, के कर रहे समझ में नहीं आया। फिर करे भाई एक या लाइन सी है जगह आम की अपने की, यहीं बता तो यहाँ एक 3 लाइन है, एक यहाँ एक पर है। एक नया ट्रांसफार्मर रखा है 3 महीने हो गए, उसके चालू ही नहीं कर रहे आज तक उसका कहना। तो आप अधिकारियों से जाते हैं तो उनका क्या व्यवहार है? बस यही व्यवहार है कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन, बस इसी बात में है बड़े साहब। तो एक बात बताइए, ये जो चर्चा मैं इसलिए आया हूं कि योगी सरकार के मंत्री ही पहले रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मेरे विभाग में ट्रांसफर हो गया, मुझे बताया नहीं गया, भ्रष्टाचार है। संजय निषाद कह रहे हैं अधिकारी ये ऐसे ही करते रहते हैं। नंद गोपाल नंदी ने चिट्ठी लिख दी। ब्रजेश पाठक 3 साल से अपने मंत्रालय में ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे। अब AK शर्मा बिजली मंत्री का आपने देखा ही होगा, कह रहे अधिकारियों से कि राष्ट्रपति भवन तक कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। ऐसी स्थिति क्यों? आपको क्या लग रहा है, जमीन पे ऐसी स्थिति है कि जनता की कुछ सुनवाई नहीं है? बिजली मंत्री जी ने जो अपनी चिंता जाहिर की ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात प्रदेश में हैं। उसका एक कारण है, जो बिजली मंत्री जी ने कहा कागजों में ही सब कुछ ठीक है, धरातल पे कुछ भी ठीक नहीं है। आप किसी बिजली विभाग के किसी भी कार्यालय में काम कराने के लिए जाऊं, पहले गलत बिल निकाल लें, उसके बाद ठीक करने के नाम पे उगाही करनी। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, पैसा दोगे तो ट्रांसफार्मर मिलेगा। खंबा टूट गया, पैसे दोगे खंबा लगेगा। तो इतना बुरा हाल बिजली विभाग का है, जितना मंत्री जी ने कहा उससे ज्यादा बुरा हाल है प्रदेश में बिजली का। बिजली अधिकारी कर्मचारी कोई बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ सब ठीक है क्या? आपको भी गलत लगे कुछ? ठीक है जी, हमारे हिसाब से सब कुछ बढ़िया। योगी की सरकार बढ़िया चल रही? बढ़िया, बाबा ने मौज हुआ रखी जी, सब कुछ हाँ, ठीक। मौज है। हाँ मौज ठीक। और बिजली की भी मोदी है जी, बतेरी आवे जो देगी। अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? वाह, मैं तो यही लग रहा बाबा ही बस। बाबा में तो सुनवाई नहीं हो रही, सो कह रहे। बतेरी हो रही जी, अब बहुत है इतनी सुनवाई, बाबा ने मौज हुआ रखी। क्या मौज कराई बाबा? का नंबर का दिया ना दिखता जी, और क्या इलाज है? ये साहब का, अखिलेश, इसका, ये जयंत का। जयंत तो मंत्री बन लिया या? मंत्री के झुंझुना हा दे रखा, और क्या मंत्री है जी? हाँ? वो कुछ नहीं, मंत्री झुंझुना हा मड़ा, और कुछ नहीं। अरे मोदी के दौरे गए तो मंत्री तो बन गया ना, इतना मारे वाला मुख्यमंत्री नहीं बने, इतना झटा पीटे नहीं जी मारे भला। तो वो तो अब इस राजनीति में तो बहुत मुश्किल लग रहा कि घेर गोच के जी ले आऊंगे संगठन साहब, भैया हमारा हमने लिया सब सौदा खींचता है, नहीं इसी ले आऊंगे, और क्या है, संगठन कमजोर है ब्रह्मड़ा आ जाओ। कुछ भी हो। हाँ, चलिए आप बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए आपके विचार में। मैं ये जानने आया हूँ कि अभी तक इस इलाके में कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर और ये चीजें, एकाएक ये पिछले 15-20 दिनों में ऐसा माहौल, खुद बीजेपी वाले, खुद उन्हीं के मंत्री ऐसा मना रहे जैसे कि ग्राउंड पर लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है और जनप्रतिनिधि बहुत विवश हैं और अफसरशाही बेलगाम है। बिल्कुल जी, हर विभाग में भ्रष्टाचार इस पर ज्यादा है। आम आदमी जो जॉब रिश्वत पहले भी ली जाती,
हम ये नहीं कहते पहले बिल्कुल रामराज था, उससे कई गुणी ज़्यादा रिश्वत है। जैसे बिजली की बात चल रही थी, तो इतना फास्ट मीटर लगा रखे, अमूमन तौर पे छोटे छोटे परिवारों का 3-4 हज़ार बिल आ रहा, जिसकी कैपेसिटी 1000-1500 रुपये भरने की है। तो ये सब गलत सलत हो रहा, बहुत लोड पड़ रहा जनता पे। जनता अंदर से नाराज है, बाहर से खुश है। लेकिन हाँ? बाहर से दिखावा कर रहे खुशी का, क्यों? कहीं धर्म के नाम पे, कहीं कावड़ के नाम पे, किसी न किसी रूप में लोगों को जो है लगा रखा। जब आर्थिक बोझ पड़े, जब ज्ञान हो, क्या हुआ। लेकिन एक बात बताओ, पिछली सरकारों से तो बिजली भी अच्छी आ रही, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था भी ठीक है। पिछली सरकारों के मुकाबले आप जमीन पे अभी क्या देख, रिश्वतबाजी बढ़ी है जी पिछली सरकारों से। भ्रष्टाचार बढ़ गया। काम कराने के लिए आदमी को बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, बहुत पैसा देना पड़े। मायावती के ज़माने में अधिकारी काम करता था, अब जो है बीच में अखिलेश के ज़माने में भी रिश्वत थी, लेकिन इतनी नहीं थी। किसी काम कराने के 500-700 रुपये लग जाते, तो अब 5000 हैं सीधे। एक कहावत कही जाती है कि जो भी सरकार अगली आएगी वो पीछे वाली सरकार से ज्यादा भ्रष्ट होगी। जबकि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती, बावा करते कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं, जनता के लोग भी मानते कि योगी जी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। फिर भी जमीन पर, तहसील में, कचहरी में, हर जगह लोगों की यही शिकायत है कि पटवारी तक अपने दलाल रखे हुए हैं। ऐसा ही हो रहा है जी। मायावती के राज में तो जो है जी, मायावती जो है जी खुद अपना में सर्वे सर्वा थी जी, अधिकारी सब डरे रहे थे। इस सरकार में कोई अधिकारी नहीं डर रहा, अपनी मनमर्जी चला रहे। योगी जी तो ठीक आदेश करे वहां तक, लेकिन यहाँ पर सही पालन नहीं होता। तो यहाँ जो भ्रष्टाचार है निचली, उसमें पटवारी हुए, नीचे जो और जितने भी कर्मचारी है, विभाग है, शहरों में जो है भ्रष्टाचार ज्यादा है। सुनवाई नहीं होती, समय पर कोई काम नहीं होता। लेकिन इस तरह का इसका वोट से कोई लेना देना है? हाँ, वोट से है जी। वोट का जब समय होगा जी तो वोट पर असर पड़ता है इन बातों का। अब तो सरकार है जी, सब कुछ लोग जो है अपना नहीं बोलना चाहते, कुछ अपने घूंट भर रखे चुपचाप। भाई तुम क्यों बोल लो, हमारे बोलने से क्या हो रहा। जब समय आवे जी, जब फर्क तो पड़े ही है जी, जब वक्त लेकिन एक बात बताइए आप, एक मैं ऐसा काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूँ। अब 1.5 साल के करीब मोटे तौर पर यूपी का चुनाव बचा है। अगर बीजेपी सरकार के स्तर पर कोई परिवर्तन करती है तो उसे फायदा होगा या नुकसान? नहीं, बीजेपी सरकार के उस पर कोई परिवर्तन करते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। योगी जी को हटाओगे तो नुकसान में जाएंगे। योगी जी तो अच्छे हैं, लेकिन योगी जी का जो शिकंजा है वो नीचे तक असर कम कर रहा है अधिकारियों में। बदमाश सुबह तो ठीक चल रहा काम, लेकिन वे नहीं समझ रहे, वे जो है भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त हो रहा मामला, तो इसलिए उसका जो है नुकसान लग रहा है जी। अरे आप बड़ा